हाय गाइस एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 8 ऑफ आवर सीरीज फुल स्टैक डेटा साइंस विद माइक्रोसॉफ्ट एज़ोर एंड एआई। आप सभी का स्वागत है इस लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं बचे हुए हमारे लिस्ट के टॉपिक के बारे में। कोशिश करूंगा थोड़ा टपल भी स्टार्ट कर दो इस वीडियो के इस एंड तक। चलो देखते हैं हम कितना करते हैं। थोड़ी रिविजन करते हैं हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था। हमने बात करी थी लिस्ट के बारे में, हमने लिस्ट से स्टार्ट करी थी अपनी वीडियो। ठीक है, हमने लिस्ट के बारे में हमने बात करी थी। हमने उसके अंदर पढ़ा था नेस्टेड लिस्ट क्या होती है। ठीक है, नेस्टेड लिस्ट क्या होती है। लिस्ट आप सभी को पता होगा क्या होती है यार। एक मिनट, हाँ, नेस्टेड लिस्ट। ये हैंड राइटिंग बहुत गंदी आ रही, ढंग से लिख देता हूँ इसको। नेस्टेड लिस्ट। ठीक है जी, थोड़ा सा पतला हो गया। नेस्टेड लिस्ट कैसे लिखते हैं आपको मैंने कल बताया। एल बनाएंगे एंड स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। दिस इज नोन एज लिस्ट। ठीक है जी। फिर नेस्टेड लिस्ट के बारे में बात करी थी। लिस्ट के अंदर लिस्ट निकलती है। हमने बात करी थी फिर इंडेक्सिंग के बारे में। इंडेक्सिंग कैसे करते हैं अगर आपको याद हो, हमने इंडेक्सिंग के बारे में बात करी थी। जी हाँ, करी थी। हमने स्लाइसिंग के बारे में बात करी थी। जी हाँ, करी थी देवांश। कहाँ है ये सब चीज़ें? अब पुरानी वीडियो को चेक करो ना, वहाँ बात करी थी हमने। फिर बात करी थी यहाँ पर लिस्ट क्या होती है। लिस्ट क्या होती है? लिस्ट आर म्यूटेबल। म्यूटेबल क्या होती है? जिनकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं उन्हें म्यूटेबल बोलते हैं। याद होगा, हम पिछले 3-4 क्लासेस से बात कर रहे हैं। जिनकी वैल्यूज चेंज कर सकते हैं उन्हें हम म्यूटेबल बोलते हैं। आगे फिर इसके बारे में बात करने वाले हैं आज। और हमने बात करी थी हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं एक आइटम को लिस्ट में। इतना हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। फिर हमने बात करी थी एक और टॉपिक के बारे में, इसे बोलते हैं मेथड्स। मेथड्स अगर आपको याद हो, हमने मेथड्स के बारे में बात करी थी। मेथड के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। हमने कुछ बेसिक मेथड भी पढ़े थे, जैसे अगर आपको याद हो। एक सेकेंड, लेट मी ऐड अ पेज। हमने कल 3 मेथड पढ़े थे। मेथड हमने पढ़े थे। पहला मैंने क्या पढ़ा था? लिस्ट डॉट अपेंड। लिस्ट डॉट अपेंड। ठीक है जी। अगर मैं अपेंड लिख दूँ सिर्फ तो फंक्शन कहलाएगा। लिस्ट डॉट अपेंड एक मेरा मेथड होता है। ये मैं आपको एक बार याद दिला दूँ। एक मैंने पढ़ा था लिस्ट डॉट एक्सटेंड। लिस्ट डॉट एक्सटेंड। ठीक है जी। एक मैंने पढ़ा था लिस्ट डॉट इंसर्ट। लिस्ट डॉट इंसर्ट, अगर आपको याद होगा हमने इनके बारे में कल बात करी थी। लिस्ट डॉट अपेंड क्या होता है? सबसे लास्ट में लिस्ट को ऐड करना है। एक्सटेंड क्या होती है? एक्सटेंड में हम क्या करते हैं, जब हमें किसी वैल्यू को अप्लाई कैसे करते हैं, इसमें प्रिंट लिस्ट इक्वल टू 1 2 3 4 ले लिया और लिस्ट डॉट अपेंड लगा देंगे। जो उसमें ऐड करना है और वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। ठीक है जी। इंसर्ट करने के लिए हमने कल पढ़ा था। ये 3 हमने कल बेसिक पढ़ लिया था। यहाँ तक हमने बात करी थी। नहीं, शायद हमने इंसर्ट नहीं पढ़ा था। चलो इंसर्ट से स्टार्ट करते हैं। हाँ, कल शायद हमने इंसर्ट नहीं पढ़ा था। मैं इंसर्ट से स्टार्ट करता हूँ। इतना तो याद है मुझे, लिस्ट और अपेंड और मैंने ये दोनों तो पढ़ाई दिए थे। ठीक है जी, थोड़ा सा मिटा देगा वापस। हाँ, करेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम लिस्ट डॉट इंसर्ट। इंसर्ट से स्टार्ट करते हैं। अगर इंसर्ट नहीं पढ़ा था तो इंसर्ट देख लेंगे वापस से। लेकिन अपेंड तो हमने आपको पढ़ा दिया था एंड हमने आपको एक्सटेंड भी पढ़ा दिया। लिस्ट डॉट इंसर्ट से स्टार्ट करता हूँ। चलो, इसका काम क्या होगा अगर आपको काम की बताऊँ? कहाँ काम आएगा ये? यूज टू इंसर्ट। यूज टू इंसर्ट या फिर ऐड भी लिख सकते हैं। वन आइटम इन द लिस्ट। अगर एक आइटम हमें ऐड करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? बेसिक से लिस्ट फंक्शन का। ठीक है जी। तो ये कैसे लिखते हैं, इसका सिंटेक्स लिख दूँ। LST। एक मैंने यहाँ पर लिस्ट बनाई है, उसके अंदर वैल्यू डाल दी 1 2 3 4। ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे LST लेना है। ठीक है जी। LST क्या करना है? LST में मुझे 2 की जगह पे, ये 2 है तो 2 मेरा वैल्यू है। अब मैं क्या करूँगा? 1 पे यहाँ पर देवांश ऐड कर देता हूँ। ठीक है, क्या कोड रन करेगा और मैं नीचे LST कर दूंगा। तो मेरा बेसिक सा सिंटेक्स होता है। तो इसके लिए मैंने क्या करा यहाँ पर? लिस्ट, और सॉरी मैंने सिंटेक्स तो लिख दिया लेकिन क्या करा वो नहीं लिखा ना। लिस्ट डॉट इंसर्ट, LST डॉट इंसर्ट। देखो, लिस्ट डॉट इंसर्ट का यूज़ करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या इसे फटाफट से रन करके देखें, चलेगा नहीं चलेगा? जी हाँ, देखते हैं। एनाकोंडा खोलता हूँ मैं, एनाकोंडा नेविगेटर। ओके, ये खुल रहा है एनाकोंडा नेविगेटर। ठीक है जी। ये लिस्ट हमने पढ़ा है। चलो तब तक खुलता है, एक और टॉपिक के बारे में बात कर लेता हूँ तब मैं, या फिर एक एक करके बात करते हैं। चलो, इट विल टेक अ मिनट और सो। खुल रहा है, इनिशियलाइज कर रहा है, वेट। गाइज, आई होप आप सभी की पढ़ाई ठीक चल रही होगी। इट्स टेकिंग सम टाइम। एडिंग फीचर चैनल। ओके, यस आई गेस। तो यहाँ हमारा हमने खोल दिया एनाकोंडा एंड इसके अंदर मैं फटाफट से खोलूँगा क्या? जुपिटर नोटबुक। तो मैंने लॉन्च करी जुपिटर नोटबुक। नीचे हो रही है लॉन्चिंग नोटबुक।
रुकते हैं 1 सेकंड के लिए, देखते हैं कि लॉन्च होती है नहीं होती है। लेट मी सी। ठीक है, ये लॉन्च हो गई यहाँ पर। इट विल टेक सम टाइम। ओके, नाउ इट्स फाइन। ऐड करता हूँ, दोबारा लॉन्च हो गई, सॉरी। न्यू पाइथन कोड, हियर वी गो। तो न्यू पाइथन कोड मैंने कर दिया है। एंड यहाँ पर हम बात करते हैं आज के बारे में। पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर किसके बारे में, लिस्ट डॉट इंसर्ट के बारे में। लिस्ट डॉट इंसर्ट, लिस्ट डॉट INSERT। याद होगा भाई, ये क्या करते हैं, ये कमेंट करने के लिए हम हैशटैग का यूज़ करते हैं। मैंने कमेंट कर दिया तो क्या करूँगा, लिस्ट बनाता हूँ LST नाम से। ठीक है, उसको मैं वैल्यूज़ देता हूँ, कुछ इक्वल्स टू कर दूँगा। एंड मैं वैल्यू डालता हूँ इसके अंदर 1 कॉमा ओहो लॉग ऑफ 1 2 3 4। मैंने वैल्यूज डाल दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं चाहता हूँ, अच्छा ठीक है, अब ठीक है। तो LST डॉट इंसर्ट एंड इंसर्ट क्या करने वाला हूँ मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। मैं फर्स्ट पोजीशन पे, इंडेक्स नंबर फर्स्ट पे यहाँ डालना चाह रहा हूँ अपना नाम। ठीक है जी। एंड LST कर देते हैं तो देखते हैं क्या होता है। देखा आपने एक चीज़ देखी, मेरे नाम की स्पेलिंग ठीक करो, DEVANSH VAN लगाना भूल गया। इसको एंटर करेंगे एंड इसको एंटर करेंगे। आपने चीज़ नोटिस करी मैंने यहाँ पर क्या करा, इसको मैं यहाँ से फटाफट से कॉपी करता हूँ एंड मैं इसको लेके चलता हूँ अपने कोड पे, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। देखो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करने वाला हूँ। देखो मैंने क्या करा है इस कोड में, आपको कोड बहुत बेसिक कोड है, देखो इसमें कुछ नहीं करा मैंने। एक सेकेंड, हाँ देखो ये रहा मेरा पेन, ब्लू कलर लेता हूँ। देखो पहले मैंने यहाँ कमेंट लिखा है, दूसरी लाइन मैंने क्या करा, एक लिस्ट बनाई है। ये लिस्ट बनाना हमने कल देख लिया कैसे बनाते हैं, लिस्ट डॉट इंसर्ट। और ये 1 जो है, ये 1 यहाँ पर बात कर रहा है। थोड़ा इसको मैं अलग से कर देता हूँ, इस लाइन को यहाँ पर लिख देता हूँ वापस से। देखो इस लाइन को यहाँ लिख देता हूँ। तो जो 1 है, 1 मेरा क्या बता रहा है, हम इंडेक्स, हम किस इंडेक्स को चेंज करने वाले हैं, ये मेरा 1 बता रहा है, इंडेक्स की बात कर रहे हैं। एंड जो देवांश है, देवांश क्या है, उसकी जगह पे क्या आने वाला है, जिसको हम इंसर्ट करने वाले हैं, इंसर्ट करने वाले हैं। ठीक है जी। तो क्या हुआ, इंसर्ट करने पर क्या हुआ, क्या वो रिप्लेस करा, नहीं। तो अब देखो इसने क्या करा, अब जैसे ये वैल्यू थी, मेमोरी थी, अभी मेमोरी बनाता हूँ मैं। इसमें क्या करूँगा, पहले मेरे पास था 1 2 3 4, ये था मेरे पास, 5 नहीं था ना, तो मुझे छोटा करना पड़ेगा इसको, छोटा। ठीक है, यहाँ पर मैंने 4 बना दिया। एंड देखो अब मैंने क्या करा, ये मेरे पास इनिशियल है, ये इनिशियल है। अब मैंने क्या करा, जब कोड रन करा, मैंने इंसर्ट करा है, तो इंसर्ट करने में क्या हो गया, इसने बोला भाई 1 ऐसे ही रहेगा, लेकिन अब ये 0 है, ये 0 है। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 0 ऐसे ही रहेगा। लेकिन अब 1 पोजीशन पे यहाँ पर देवांश आ गया, D फॉर देवांश आ गया। फिर इसने क्या करा, अब 2 पोजीशन कौन सी हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, 3 की जगह पे 3 और ये 4 की जगह पे 4। ठीक है जी। तो इंसर्ट करने में क्या हुआ, इंसर्ट करने पर यहाँ पर एक आइटम बढ़ गया है और कुछ नहीं हुआ है। आई होप आपको इंसर्ट समझ में आएगा, मैंने कोशिश करी है पूरी इंसर्ट समझाने की। फिर भी कोई छोटा मोटा डाउट लगता है तो आप एक बार वापस चेकआउट कर सकते हैं। इंसर्ट हमारा क्या कर रहा है, बेसिकली इंडेक्स नंबर 1 पे उसे इंसर्ट कर रहा है और आगे सारे एक एक नंबर ही ना बढ़ा दे रहा है, एक एक वैल्यू सबकी आगे बढ़ गई। अब जो 2 पहले इंडेक्स नंबर 1 पे था, अब वो इंडेक्स नंबर 2 पे चला गया है, 3 पे इंडेक्स नंबर 3, 4 पे इंडेक्स नंबर 4। ठीक है जी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया, मैंने एग्जाम्पल थोड़ा सा गलत लिया है इसका बस। अब मैं थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लूंगा ना, ABCDXYZ लेता हूँ तो वो आपको ठीक लगेगा, या फिर कोई और रैंडम नंबर लूंगा। ठीक है, इंसर्ट समझ में आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। इंसर्ट के बाद एक हमारे पास आता है लिस्ट डॉट रिमूव, लिस्ट डॉट रिमूव। अच्छा जी, लिस्ट डॉट रिमूव के बारे में बात करते हैं। ये किस लिए काम आता है, पहले ये लिख देते हैं, इट इज़ यूज टू रिमूव एन आइटम। तो यूज टू रिमूव एन आइटम, मैं यहाँ एक आप चीज़ नोटिस करना, एन आइटम लिख रहा हूँ, आइटम्स नहीं लिख रहा हूँ। मैं वो अभी लिख ही देता, यूज टू रिमूव एन आइटम। एन आइटम के लिख रहा हूँ क्योंकि ये जो हम सारी चीज़ें कर रहे हैं या सिंगल चीज़ों के लिए कर रहे हैं, सिंगल आइटम के लिए कर रहे हैं। अगर मुझे मल्टीपल आइटम निकालने हैं तो हम उसके लिए फॉर लूप, वाइल लूप का आगे यूज़ करेंगे, आगे जाकर हम उसके बारे में आपको बताएंगे। अभी के लिए हम बेयर करेंगे सिंगल आइटम के बारे में। ठीक है जी। अब इसको देवांश समझाओ, इसके एग्जाम्पल लेता हूँ, सिंटेक्स देखते हैं। एक फिर लिस्ट बनाता हूँ, इस बार मैं वैल्यूज डाल दूंगा 3 4 5 6 7, मैंने वैल्यूज डाल दी। अब मैं क्या करूँगा, एल डॉट रिमूव, ये मेरा सिंटेक्स होता है इसका। मुझे क्या रिमूव करना है, मुझे रिमूव करना है इससे 7। अब मैं एल करूँगा, ये दिख रहा है आपको, ये इसका सिंटेक्स हो गया। देवांश भाई अगर ऐसी सेम कोड हो और मुझे क्या करना है, 3 4 5 और देवांश दे रखा हो, DEV,
अब मुझे देवांश रिमूव करना है, क्या ऐसे ही होगा? हाँ जी, एल डॉट रिमूव एंड उसके अंदर मैं क्या लिख दूंगा? DEV और एल करूँगा। क्या ये रन करेगा? क्या ये रन करेगा? चेक करते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर हम करने वाले हैं अगला कोड, बताइए। तो मैं एक नई फेस टेबल बनाता हूँ, L इक्वल्स टू, अगर वैल्यू डालूंगा 3,78, एक डाली थी, देवांश वाला कर लेते हैं, DEV लिख देता हूँ, DEV। ठीक है जी, ये हो गया हमारा रन। तो मैं क्या करने वाला हूँ? एल डॉट रिमूव करने वाला हूँ, एल डॉट रिमूव एंड मैं इसके अंदर क्या करूँगा? ठीक है, क्या ये रन होगा? चेक करते हैं। अब मुझे क्या करना है? एल लिखूंगा तो क्या देवांश हट चुका होगा? जी हाँ, आपके सामने कोड है, मैंने इस कोड से अपना एल देवांश हटा दिया है। ठीक है जी, आपको इस कोड में मुझे समझ में आ गया कि हमने क्या करा है, हमने देवांश को हटा दिया है। इसको फटाफट से यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड इसको यहाँ इसके नीचे लगा देते हैं फॉर आर कन्वीनियंस। ठीक है जी, अब दूसरा वाला एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। अब मैंने क्या करा? 3.78। अब मैं क्या करूँगा? यहाँ पर नंबर ही ले लेता हूँ, यहाँ पर नंबर बढ़ाता हूँ 23, ठीक है 79, बस इतने नंबर मैंने बढ़ा दिया, काफ़ी है, एक 1 और डाल। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे यहाँ से रिमूव करना है किसको? 23 को। तो मैं 23 डाल देता हूँ। ठीक है जी, एंटर करूँगा। अब एल की वैल्यू चेक कर लेता हूँ, 23 है एक्सेस। अच्छा मैंने सेव नहीं करा, अब सेव हो गया एंड अब सेव हो गया एंड ये अब सेव हो गया। तो लिस्ट से 23 गायब हो गया है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ठीक है जी, रिमूव कैसे काम करता है? रिमूव बेसिकली मैं दिखाता हूँ आपको रिमूव काम कैसे करता है, इसके बारे में बात करते हैं। रिमूव कैसे काम करता है, एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ आप नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। रिमूव काम कैसे करता है, बेसिक सा डाउट देखो, रिमूव कैसे काम करता है। सॉरी, दिस इज यहाँ पर मैं एक बनाता हूँ छोटी सी टेबल। ये मैंने लिए एक वैल्यूज बहुत सारी, ये मैंने वैल्यू ली है A, ये B, ये C, ये D, ये E। ठीक है जी, अभी के लिए मानना है सब स्ट्रिंग्स हैं। तो मैं 0 से स्टार्ट करूँगा, 0 1 2 3 4। आपने क्या करा? आपने लिख दिया L डॉट रिमूव और उसके अंदर आपने डाल दिया जी C। तो अब क्या होगा? ये इनिशियल था मेरे पास, ये इनिशियल है। फाइनल में क्या होगा देखो, रिमूव एक हो गया तो ये टेबल जो तेले, अब ये रिमूव करने पर क्या करता है? पूरा सर्टेन ब्लॉक उड़ा देता है। तो देखो ये क्या होगा? 0 हो जाएगा। अब B क्या होगा? ये 1 हो जाएगा। C हट जाएगा तो D क्या हो जाएगा? मेरे पास 2 हो जाएगा एंड E मेरे पास क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इससे हमें क्या, ये हमारी फाइनल हो गई I और F। तो देखो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है भाई? रिमूव पे क्लिक करने पर मेरा क्या हो गया? हमने पूरा वो एलिमेंट ही गायब कर दिया। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। बहुत छोटी चीज़ है, बहुत बेसिक सी चीज़ है, कोई रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं है। ठीक है जी, समझ में आ गया यार। देवांश अभी तो तूने बताया अगर इंडेक्स से मुझे हटाना हो किसी तो वो हट सकता है। मैं इंडेक्स नंबर का यूज़ करना चाहूँ, लेट सपोज हमारे पास बहुत बड़ी टेबल हो, ठीक है जी, और मैं इंडेक्स नंबर का यूज़ करना चाहूँ, तो क्या मैं इंडेक्स नंबर से हटा सकता हूँ? जी हाँ, हटा सकता हूँ। उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक फंक्शन जिसे बोलते हैं लिस्ट डॉट पॉप। लिस्ट डॉट पॉप हम इसके लिए यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इसका लिस्ट डॉट पॉप का हम यूज़ करते हैं यूज टू, एक मिनट, यूज टू रिमूव एन आइटम यूजिंग इंडेक्स नंबर। अगर हमें इंडेक्स नंबर से हटाना हो तो हम लिस्ट डॉट पॉप का यूज़ करते हैं। ये कैसे काम करता है, सिंटेक्स बताओ दिमाग पे इसका भी। सिंटेक्स से स्टार्ट करते हैं। इसका सिंटेक्स क्या होता है, बहुत बेसिक है। फिर एक टेबल बना लेता हूँ यहाँ पर, एक में वैल्यू लेता हूँ 10, दूसरी 20, तीसरी 30, चौथी 40। ये 4 मैंने वैल्यू ले ली। अब आप मेरे से बोलोगे एल डॉट पॉप, ये इसका सिंटेक्स है एंड मुझे हटाना है। चलो मैं इसको 2 वैल्यू दूँगा। अगर मैं खाली छोड़ता हूँ फिर क्या होगा, और एक मैं करता हूँ एल डॉट पॉप, इसमें डालता हूँ मैं 3। अब देखो क्या होगा, इन दोनों के आपको आउटपुट बताता हूँ। पहले वाले का आउटपुट क्या आएगा, एल डॉट पॉप करूँगा तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है जी, बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट वाले को हटा देगा, लास्ट वाले को रिमूव कर देगा। अगर मैं ओपन छोड़ता हूँ तो करके दिखाऊंगा अभी, 1 मिनट होल्ड तो करो यार। एल डॉट पॉप करूँगा 3 पे तो क्या होगा, 0 1 2 3 एंड यहाँ से भी, चलो 2 कर लेता हूँ ना। फिर मैं 2 करूँगा तो जो मेरे पास नई टेबल आएगी वो मेरे पास आ जाएगी यहाँ पर क्या, 10 20 40। समझ में आ गया कैसे काम करता है। चलो मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूँ। फटाफट से कोड पे जाऊँगा यार, आप भी प्लीज़ कोड करके ट्राई करना, तभी आपको चीज़ें ढंग से समझ में आएंगी। वरना आप क्या कर रहे हो, आप वीडियोज़ देख रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, आप टाइम पास कर रहे हो अपना। ठीक है जी, बात करता हूँ मैं यहाँ पर। तो मैं एल बनाऊँगा, एल वैल्यू डालूंगा इसके अंदर मैंने 10 20 30 40। ठीक है जी, अब क्या गलती है, अच्छा इक्वल्स टू लगाना भूल गए हम दोस्त, सिली मिस्टेक्स कर देता हूँ कभी। अरे यार
एल बना दिया, नॉट फाइन। अब मैंने आपको क्या बोला, मैं दो चीज़ें करने वाला हूँ, एल डॉट पॉप करूँगा एंड मैं इसको खाली छोड़ने वाला हूँ, ठीक है जी। एंड अब मैं खाली छोड़ूंगा तो क्या हुआ, देखो एल डॉट पॉप ने क्या कर दिया, 40 रिमूव कर दिया, मुझे बता रहा है 40 हटने वाला है। अब मैं एल करूँगा तो क्या होगा, तो नई टेबल जो आएगी उसमें मेरे को ये दिख रहा है 10 20 30, ठीक है जी। ये तो मेरे पास एग्जाम्पल हो गया एल डॉट पॉप का। एक सेकेंड गाइस, ठीक है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ आगे, ठीक है मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरा एग्जाम्पल हो गया एल डॉट पॉप जब मेरे पास खाली हो, एक एग्जाम्पल मेरे पास ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक वैल्यू डालता हूँ, हम डालने वाले थे वैल्यू 2, ठीक है जी। अब ये पूरा हिसाब किताब बदल जाएगा, 2 का मतलब 30, तो अब मेरे पास न्यू एल क्या हो जाएगा 10 और 20, समझ में। अच्छा ये मेमोरी अपडेट कर दी इसने, ओके। अगर मैं इस एग्जाम्पल को चेंज करूँ, एल डॉट 2 लूँ, अब यहाँ पर आप बोलोगे यार 2 वैल्यू क्यों हट गई है, पहले मैंने एल डॉट पॉप से पहली वाली वैल्यू हटा ली थी, तो मेमोरी में अपडेट हो गया ना, ये म्यूटेबल होते हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे कोड को ये पूरे सेव करना पड़ेगा एंड अब इसको सेव करना पड़ेगा एंड अब मुझे इसको सेव करना पड़ेगा, तो देखो मुझे सारी वैल्यूज़ वापस मिल जाएंगी। समझ में आया दोनों अलग अलग कैसे हुए, क्योंकि मैंने एक बार पहले पॉप कर दिया तो वो वैल्यूज हट गई है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा था इस कोड को। नाउ इट इज़ क्लियर। तो मैंने यहाँ क्या करा है, मैंने वैल्यू डाली, इंडेक्स नंबर डाल दिया उसका जिसकी मुझे वैल्यू रिमूव करनी है, तो ये हट गया। एंड मैं इसके लिए ऊपर फटाफट से लिख देता हूँ थोड़ा सा और यार कन्वीनियंस। तो मैंने फर्स्ट में क्या करा, फर्स्ट में मैंने यूज़ कर दिया एल डॉट पॉप, खाली छोड़ दिया, तो इसने क्या कर दिया, लास्ट नंबर को डायरेक्ट हटा दिया, लास्ट को हटाया। एंड यहाँ पर मैंने क्या करा है, एल डॉट पॉप और इंडेक्स नंबर क्या डाल दिया मैंने यहाँ पर 2, तो इसने क्या करा, इंडेक्स नंबर में चेक करा 2 कौन सा है 0 1 2, तो 30 रिमूव कर दिया एंड ये आउटपुट आ गया है, ठीक है जी। बहुत बेसिक चीज़ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान लगाओगे, एक बार आप खुद कोशिश करोगे, आपको ये चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। आई होप मैंने आपको यहाँ पर एक और मेथड समझा दिया है जिसको बोलते हैं एल डॉट पॉप। जी हाँ सही है। बात करते हैं यहाँ पर क्लियर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, कॉफ़ी ठंडी हो रही है इसलिए, हाँ। तो बात करते हैं एल डॉट क्लियर के बारे में। ये हमारा किस लिए काम आता है, इट इज़ यूज टू क्लियर आइटम फ्रॉम लिस्ट, ठीक है जी। नहीं क्लियर आइटम तो फ्रॉम लिस्ट थोड़ी होगा, इट इज़ यूज टू क्लियर लिस्ट ना, हाँ दिस इज यूज टू क्लियर लिस्ट। हाँ चेक करते हैं, यूज टू क्लियर लिस्ट। देखो जी, कोड इज ऑल अबाउट हिट एंड ट्रायल मेथड्स, करते जाओ सीखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर एक कोड लिखने वाला हूँ, इसका सिंटेक्स बताया था पहले मैं आपको। इसके लिए क्या करते हैं, मैं ए बनाता हूँ एक वापस से, उसके अंदर डालता हूँ 1 2 3 4, मैंने वैल्यू डाल दी बेसिक सी। अब मैं सीधा करूँगा ए डॉट क्लियर एंड मैं ए प्रिंट करूँगा, तो मुझे क्या मिलेगा, इससे क्या होगा आप मुझे बताओ, ठीक है जी। हाँ इस चीज़ से मुझे एक और चीज़ याद आएगी यहाँ पर, अभी से मैं करके दिखाता हूँ आपको हुआ क्या इससे। इससे मेमोरी गायब नहीं, मेमोरी के बारे में 2 मिनट में बात करता हूँ, उसके बाद एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाला हूँ। रुको 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 सबर रखो यार, देखो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपके, नॉट फाइन। ए इक्वल टू लिस्ट ले लिया मैंने, उसके अंदर वैल्यू डालूंगा मैं 1 2 3 4, ठीक है जी। ये बेसिक वैल्यू डाल दी मैंने। अब मैं यहाँ करने वाला क्या हूँ, मैंने क्या बोला, ए डॉट क्लियर कर दो इसको, ए डॉट क्लियर CLEAR क्लियर एंड हियर वी गो, ए डॉट क्लियर कर दिया। अब मैं ए करूँगा तो क्या होगा, मुझे कोई वैल्यू मिलेगी या एरर मिलेगा, आप मुझे बताओ। अगर प्रिंट करूँगा तो ये, तो मेरे को खाली एक टपल मिल गया। तो यहाँ पर मुझे क्या दे रहा है, इसने मुझे क्या दिया, इसने मुझे दिया है खाली टपल। इसको मैं कॉपी करता हूँ फटाफट से एंड मैं इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पर। तो बट इट गिव्स अ ब्लैंक टपल, ठीक है जी, इट गिव्स अ ब्लैंक टपल। तो इससे मुझे क्या समझ में आ गया भाई साहब, मुझे इससे ये पता चल गया है, अगर मुझे किसी ब्लैंक चीज़ को, मुझे सिर्फ यहाँ से वैल्यूज हटानी है एंड मुझे, मैं आपको समझाता हूँ इससे हुआ क्या। देखो मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक मैंने यहाँ पर वैल्यू बनाई थी जो पूरी, इसको बीच में लेते हैं, मैंने जो अभी ए बनाया था, ए तो एग्जिस्ट करता है, बस उसके अंदर की वैल्यूज़ गायब हो गई है, जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड उसके अंदर अपने वैल्यूज लिखी थी गायब हो गई। तो एक्चुअली ए अभी एग्जिस्ट करता है, ए एग्जिस्ट बट विदाउट आइटम्स, ठीक है जी। अगर आप आईडी चेक करोगे अभी भी ए के पास आईडी होगी। तो इसकी जगह यार मुझे डिलीट करना है, मुझे गायब भी करना है बोला, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं डिलीट का। तो हम यहाँ यूज़ करते हैं डिलीट का। तो डिलीट कैसे काम करता है इसके बारे में बात करते हैं फटाफट से। डिलीट क्या करता है, इट रिमूव्स द थोड़ा दूर लिखना पड़ेगा, द एंटायर ऑब्जेक्ट, ठीक है दिवांश भाई। क्या कैसे काम करेगा डिलीट, तो देखो मैं फिर वही कोड वापस लिखता हूँ, डिलीट डॉट लिस्ट का हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। इसमें मतलब डिलीट ए कर देते हैं, डायरेक्ट लिस्ट की जरूरत नहीं है। दिखाता हूँ आपको डिलीट लिस्ट कैसे करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार।
इसके लिए मैं सिंटेक्स लिखता हूँ, इसको सिंटेक्स क्या है, कलर चेंज करता हूँ सिंटेक्स के लिए फटाफट से। तो देखो मैंने फटाफट से वही ए बना लिया 1 2 3 4। अगर अब मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ ए को एंड अब मैं प्रिंट करूँगा तो क्या मिलेगा, जब है ही नहीं तो मुझे प्रिंट करने पर क्या देगा, एरर देगा। चेक करते हैं क्या एरर दे रहा है नहीं दे रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें पूरे कोड को सेम रखता हूँ, इस लाइन को चेंज करता हूँ सिर्फ। इसको मैं क्या करूँगा DEL A एंड मैं यहाँ पर ए को, तो मुझे इसने देखो एक एरर थ्रो कर दिया, ए इज़ नॉट डिफाइंड। वाई ए इज़ नॉट डिफाइंड, जस्ट बिकॉज हमने ए को डिलीट ही कर दिया है। तो इससे मुझे क्या समझ में आया कि डिलीट करने पर पूरा ऑब्जेक्ट गायब हो जाता है। एंड एक सेकंड में से छोटा करूँ, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है जो आपसे इंटरव्यूज में पूछा जा सकता है, अगर आप कभी आगे जाके इंटरव्यू देने वाले हो तो। इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि डिफरेंस बिटवीन क्या है, डिफरेंस बताओ यार आप डिलीट में। एक सेकंड ना, बीच में एक लाइन डाल देते हैं फटाफट से। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास दो चीज़ें मिली मुझे, एक डिलीट मिला है, एक क्लियर मिला है। दोनों के कोड में क्या डिफरेंस होता है भाई, ये क्या करता है, इट क्लियर्स द आइटम। ठीक है, ठीक है, ये क्या करेगा, इट डिलीट्स द कंप्लीट ऑब्जेक्ट। ठीक है, कंप्लीट ऑब्जेक्ट। यहाँ क्या होगा, इसके आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा, ब्लैंक मिलेगा। जो मुझे लिस्ट मिलेगी वो ऐसी मिलेगी कुछ। इसका जो आउटपुट होगा उसमें मुझे क्या मिलेगा, एरर मिलता है। एरर क्यों मिलता है भाई, जब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता डाटाबेस में तो आपको एरर ही तो थ्रो करेगा। ठीक है जी, हमने जब पूरा डिलीट ही कर दिया उसको तो मुझे कहाँ से एक आंसर दे पाएगा। ठीक है जी, आपको ये समझ में आ गया। इसका सिंटेक्स बेसिक होता है। इसका सिंटेक्स क्या है, लिस्ट डॉट क्लियर लिख दो एंड जो क्लियर करना है वो लिख दो। जैसे मैं ए करना चाह रहा हूँ तो ए कर दो। यहाँ पर आपको सीधा DEL लिखकर ए लिखना होता है एंड हियर वी गो। ठीक है जी, समझ में आ गया। ये मुझे एरर थ्रो करता है और ये मुझे कोई एरर थ्रो नहीं करता है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। बहुत बेसिक सा था, कोई बड़ी बात नहीं थी, समझ में आ गया होगा आपको। कूल। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास कौन सा होता है, कलर चेंज कर लेते हैं। यार आपको ना मेरी हैंडराइटिंग समझ आती नहीं आती, मुझे अभी तक ये नहीं पता है। तो नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट होता है मेरे पास काउंट। मुझे काउंट करना है किसी चीज़ को, तो काउंट के बारे में यहाँ पर बात करता हूँ। काउंट कैसे करेंगे हम, तो काउंट हमारा किस लिए यूज होता है, काउंट हमारा यूज होता है फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, आइट्रेशन निकालने के लिए, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए या नंबर ऑफ रिपीटेशन निकालने का मतलब रिपीटेशन। ठीक है जी, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है यहाँ पर, ये है इसका मतलब। जैसे एक मेरे पास यहाँ पर फंक्शन है 1 2 3 4 4 5 1 2 3 1 2 1। अब मेरे से कोई बोलता है यार L डॉट काउंट करो, ये सिंटेक्स लिख रहा हूँ मैं इसका, आप जो देख रहे हो 1 कितने आप गिनोगे, 1 2 3 4, तो मेरे को आउटपुट में क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। एंड दिस इज आवर काउंट फंक्शन। इसके अलावा कुछ भी नहीं है काउंट फंक्शन में। कोड करके देखें, जी हाँ फटाफट करके देखते हैं कोड भी। ओके, थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर एक टेबल बनाता हूँ। यहाँ पर ए वैल्यू डालता है यहाँ पर 1 12 41 1 23 1 78 1 89 ऐसी कुछ भी वैल्यू डालते रहो और बीच में 1 लगाते रहो। ठीक है जी, हमने बहुत सारे 1 लगा दिए एंड यहाँ पर ये एक 2 लगा दिया जो मुझे छूट गया था। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक मैंने आपको क्या बताया, हम यहाँ क्या लिखेंगे, लिस्ट डॉट काउंट। और क्या काउंट करना है वो इसके अंदर लिख दो। मुझे यहाँ पर 1 काउंट करने एंड हियर वी गो। लिस्ट डज नॉट अप्लाई, काउंट फॉर लिस्ट इज नॉट, ऑब्जेक्ट डजंट, इंट ऑब्जेक्ट पे काम नहीं करता है, करता है इंट ऑब्जेक्ट पे काम। क्या एरर है इसमें, मैंने लिस्ट डॉट काउंट करा है। अच्छा, लिस्ट तो मैंने यहाँ पर कोई वही नहीं बनाया ना, सॉरी वेरी सॉरी। मैंने यहाँ पर लिस्ट डॉट काउंट कैसे हो जाएगा, ए डॉट काउंट होगा, तो मुझे इसको लिस्ट करना पड़ेगा, लिस्ट डॉट काउंट एंड इसको मैं यहाँ पर लिस्ट करता हूँ, लिस्ट डॉट काउंट एंड हियर वी गो। अब क्या दिखा रहा है, इसको सेव करना पड़ेगा पहले ऊपर वाले को, अब नीचे वाले को सेव करना पड़ेगा एंड यहाँ पर। ठीक है, देखो ये आप गिनोगे ना इसमें सारे, तो मिलके हमारे पास 13 ही यहाँ पर 1 होंगे, उससे ज़्यादा 1 नहीं होंगे। ठीक है जी, और भाई प्लीज़ अब जो मेरे से ये बोलने वाला है भाई जो 12 में 1 और 2 है, क्या उसका भी आपने 1 इंक्लूड करा है, नहीं भाई वो अलग मेमोरी है। यहाँ पर सिंगल जो 1 दे रखे हैं, जो 1 आपको दे रखे हैं, दिस वन ओनली। एक मिनट, इसमें मैं आपको गिन के दिखाता हूँ कैसे 13 हो रहे हैं। ठीक है जी, दिस वन इज़ फर्स्ट, दिस वन इज़ सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8th 9th 10th 11th 12th 13th। तो अगर आप बोलो 12 का 1 लगेगा, नहीं भैया नहीं लगेगा। 41 का 1 लगेगा, नहीं लगेगा भाई। 1 मतलब सिंगल 1, जिनमें अकेला एक 1 है।
आपको मैं इसका अगर डायग्राम दिखाऊँ बहुत बड़ा बनेगा, तो ये ऐसे कुछ दिख रहा है आपको 12, 41, फिर यहाँ पर 1, फिर 23, तो अलग अलग बॉक्सेस में है भाई। मैं सिंगल सिंगल की बात करने वाला यहाँ पर। आपको समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं यहाँ पर, रिवर्स। अब रिवर्स क्या होता है? आप सभी को पता है रिवर्स क्या होता है। देवांश भाई क्या बता रहे हो? चलो, रिवर्स मेरा क्या करता है? यूज टू रिवर्स द पोजिशन। सही बोल रहे हो। रिवर्स से क्या हो जाएगा? यूज टू रिवर्स पोजिशन। इसका सिंटेक्स बता दो फटाफट से भाई। सुनो इसका सिंटेक्स क्या होता है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर, फिर एक लिस्ट बनाता हूँ, LIST लिस्ट इक्वल टू, उसमें वैल्यूज डाल दूँगा कुछ ऐसी मैं 1, 4, 6, 1। चलो, अब इसको मैं क्या करूँगा, लिस्ट डॉट रिवर्स करूँगा, तो लिस्ट डॉट रिवर्स। ठीक है जी। अब मेरे को क्या मिल जाएगा यार, जिसकी ज़रूरत नहीं थी इसमें, एंड मैं इसको लिस्ट कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा आउटपुट? मुझे आउटपुट में उल्टे मिल जाएंगे। OP मुझे इसका मिलेगा, जो कलर चेंज करके लिख देता हूँ यहाँ पर, OP Ctrl Y एंड OP। आउटपुट जो मुझे इसका मिलेगा वो आप सभी को पता है 1641, और ये ऐसे। ठीक है जी, कोड करके दिखाता हूँ इसको, फटाफट से करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं कोड करके दिखाता हूँ आपको लिस्ट के लिए। तो मैं एक लिस्ट बनाता हूँ फटाफट से, L इक्वल टू, फटाफट से ऊपर से कोई लिस्ट उठा लेते हैं, अन्य को करके दिखाता हूँ मैं। ये ले लेता हूँ यहाँ पर, एंड हियर वी गो। एक मैंने लिस्ट बना दी है। अब मुझे क्या करना है, इसको उल्टा करने के लिए A डॉट रिवर्स। तो यहाँ पर A करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे पूरी लिस्ट हमें उल्टी मिल गई है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। बहुत बेसिक सी एग्जाम्पल था, कोई रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं थी। चलो बात करते हैं यहाँ पर हम नेक्स्ट के बारे में। आई होप आपको रिवर्स समझ में आ गया होगा। हमने रिवर्स के बारे में बात करी है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन इन बिटवीन, आई गॉट अ कॉल। ठीक है, नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं यहाँ पर, लिस्ट डॉट सॉर्ट के बारे में। रिवर्स समझ में आ गया ना, रिवर्स में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो लिस्ट डॉट सॉर्ट, ठीक है। अब ये मेरा किस लिए काम आता है? ये हमारा काम किस लिए का बेसिक है यार, यूज टू सॉर्ट। सॉर्ट हमारे पास दो होते हैं, दो तरह की हमारे पास शॉर्टिंग होती है, असेंडिंग शॉर्टिंग एंड डिसेंडिंग शॉर्टिंग। तो एक होती है असेंडिंग, एक होती है डिसेंडिंग। ठीक है जी, दो तरीके की शॉर्टिंग होती है। एक चीज़ मुझे यहाँ याद रखने वाली चीज़ क्या है, ये तभी काम करता है या तो ओनली नंबर होने चाहिए या ओनली टेक्स्ट होना चाहिए। ठीक है जी, दोनों मिक्स करोगे तो नहीं वर्क करेगा। ठीक है जी, चलो इसका फटाफट सिंटेक्स लिख के दिखाता हूँ मैं आपको। थोड़ा सा रह गया, फिर आज हमारा वीडियो ख़त्म ही होने वाला है। बात करते हैं इसके बारे में। तो मैं क्या करूँगा, एक लिस्ट बनाता हूँ LST नाम से। मैं कुछ नहीं करूँगा, 1 2 3, अरे यार इसमें फिर असेंड क्या होगा, 5 9 7। अब मैं सीधा लिख दूंगा यहाँ पर लिस्ट लाइन में LST डॉट शॉर्ट, एंड मैं ऐसे कर दूंगा। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देगा बिना कुछ करे हुए आउटपुट में। आउटपुट मेरा क्या मिल जाएगा यहाँ पर, असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में मिल जाएगा। ठीक है देवांश भाई। अब अगर आप मुझे इसी कोड में, सेम कोड है, ए की वैल्यू कुछ दे दी मेरे को 1 2 3 5 7 9 11। ठीक है जी, अब मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो पहले क्या करूँगा, A डॉट सॉर्ट कर दूंगा। ठीक है जी, अब मैं क्या करूँगा नेक्स्ट लाइन में, यहाँ तक तो मुझे समझ में आ गया। अब मैं क्या कर दूंगा, नेक्स्ट चीज़ कर दूंगा यहाँ पर A डॉट रिवर्स। अब क्या हो जाएगा, पहले सॉर्ट होकर असेंडिंग बन गया। रुको, ये देखो मैंने एक बड़ी मुश्किल से ये चीज़ सीखी, मतलब अगर पहले क्या करा, असेंडिंग हो गया। अब मैं अगर A डॉट रिवर्स करूँगा तो क्या हो जाएगा, वो अब डिसेंडिंग हो जाएगा, असेंडिंग का ऑर्डर डिसेंडिंग हो जाएगा। अब मैं ये प्रिंट कर दूंगा तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन यार इतनी सब क्यों करनी है, इसके लिए एक बेसिक सा कोड मैं आपको बताता हूँ। आप क्या करो, आप लिखो फटाफट से, पहली लाइन में लिखो A डॉट सॉर्ट। अब जो ब्रैकेट है इसके अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दो, रिवर्स इक्वल टू ट्रू, इक्वल टू ट्रू, एंड यहाँ पर आप A कर दो, आपको सेम आंसर मिल जाएगा। करके देखते हैं यार, दोनों को भी पता चल जाएगा। तो इन बिटवीन एक लाइन खींचते हैं फटाफट से हम। ओहो ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं असेंडिंग ऑर्डर के बारे में, यहाँ हम बात करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में। एक एग्जांपल लेता हूँ, A इक्वल टू रैंडम वैल्यूज ले लेता हूँ कोई भी इसके अंदर,
ठीक है जी, जो बन रही है बना देता हूँ। हाँ, हम मिक्स भी ले सकते हैं ना। आपको दिख रहा होगा यार, मैंने बहुत रैंडम वैल्यूज लिया। ठीक है जी, अब मैं पहले कर रहा हूँ ना, ए डॉट शॉर्ट करूँगा फटाफट से, ए डॉट शॉर्ट। तो ये तो फटाफट से मेरे को क्या देगा, ये मेरे को असेंडिंग बना के दे देगा। ठीक है जी, देखो सब इसने असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिए हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया। तो मैं इसको फटाफट से कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, एंड मैं वहाँ पेस्ट कर देता हूँ। एक सेकंड, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, हियर वी गो, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया, अगर मुझे डिसेंडिंग करना हो इसी को कॉपी कर लेता हूँ वापस मैं यहाँ पर नीचे, 2-3 लाइन नीचे कर लेता हूँ, बस यहाँ पर डिसेंडिंग लिख देता हूँ। अब पहले मैं क्या करूँगा, सेम चीज़ ए डॉट शॉर्ट करूँगा, यहाँ तक ए डॉट शॉर्ट करूँगा, एंड इतना हो गया। अब मैं क्या कर दूँगा, ए डॉट रिवर्स कर दूँगा, REVRSE रिवर्स। ठीक है जी, तो अगर मैं ए करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखते हैं क्या है। मुझे यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर में मिल गया। देखो पहले इसने क्या करा, ए डॉट शॉर्ट कर दिया, ये सारे नॉर्मल हो गए असेंडिंग में। फिर यहाँ क्या हुआ, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसके बीच में, यहाँ पर असेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में आ गए हैं ये। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट में क्या हुआ, हैशटैग असेंडिंग ऑर्डर का रिवर्स ही तो डिसेंडिंग होगा। यार स्पेलिंग ठीक कर लेना प्लीज़। ठीक है जी, तो इसके बाद हमें क्या मिल गया, हमने करा एंड हमें मिल गया है हमारा आंसर। एक तो हमारा ये तरीका हो गया। ठीक है जी, ये हमारा ट्रेडिशनल तरीका हो गया करने का। अगर अब मैं ये 2 लाइनों का कोड जो आपको दिख रहा है, अगर मैं इसको एक लाइन में कर दूँ तो आपको कैसा लगेगा, ये कैसे हो जाएगा देवांश भाई, ये भी करके देखते हैं। यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ, फटाफट से नीचे जाता हूँ थोड़ा सा, एंड मैं इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पर। नाउ इट्स फाइन, परफेक्ट। अब मैं क्या लिखूंगा, ए डॉट शॉर्ट, वही। अब मैं इसके अंदर लिखता हूँ यहाँ पर क्या, एक कमांड छोटी सी, रिवर्स इज इक्वल्स टू कर दूँ मैं ट्रू, TRUE। रिवर्स कर, मैंने बोला पहले शॉर्ट कर, फिर उसके बाद ये रिवर्स कर दे। क्या ये काम करेगा, लेट मी सी, ए करूँगा, एंड हियर वी गो। दिख रहा है आपको क्या करा मैंने, पहले मैंने ए डॉट शॉर्ट करा, पहले शॉर्टिंग कर दी उसने। फिर क्या हुआ, मैं लिख देता हूँ इसके अंदर, पहले तो इसने शॉर्ट करके ASC ऑर्डर में कर दिया, एंड बाद में उसने रिवर्स कर दिया, तो वी, बस इतने काफ़ी है। नीचे लिखूँ, नीचे आएगा। ठीक है जी, कर दिया, फिर उसने रिवर्स कर दिया। ये मुझे लास्ट में तो हटाना पड़ेगा क्योंकि जगह कम है। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ये एक हमारा दूसरा तरीका होता है किसी भी चीज़ को शॉर्टिंग में लिखने का। ये हमारा ज़्यादा चलने वाला तरीका है। इसको मैं फटाफट से कॉपी कर लेता हूँ, एंड मैं इसको भी स्क्रीनशॉट वहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ओके, ये 2 तरीके हो गए हमारे पास शॉर्ट करने के, बहुत बेसिक तरीके हैं। प्लीज़ एक बार इस वीडियो से गो थ्रू करना, सेकंड टाइम में आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, फर्स्ट टाइम में नहीं आ रही है तो। ठीक है जी, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। शॉर्ट भी मैंने आपको करके दिखाया। अब एक चीज़ और होती है यहाँ पर, शॉर्ट मैंने आपको करके दिखा दिया। हाँ, क्या मैं आपको एक बार अल्फ़ाबेट पे शॉर्टिंग करके दिखाऊँ? अल्फ़ाबेट की शॉर्टिंग भी सेम होती है नहीं होती है, इसका भी एग्जांपल लेते हैं फटाफट से, मुझे भी याद आया। ठीक है, अल्फ़ाबेट को एक बार शॉर्ट करते हैं। फॉर अल्फ़ाबेट्स लिख देता हूँ यहाँ पर, फॉर टेक्स्ट सेम चीज़ें रहेंगी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस मैं आपको यहाँ दिखाने के लिए कर रहा हूँ असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। फटाफट से एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हम एक नई वेरिएबल बनाते हैं, ए इक्वल टू करूँगा मैं यहाँ पर, अरे यार ये कहाँ पहुँच गई, यहाँ आ गई मैं। इसके अंदर मैं क्या लिखूँगा, ABCD। ठीक है जी, PQRST। अरे यार इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है जी, फिर मुझे क्या करना है, इसके अंदर आना है XYZ, एंड कुछ रैंडम चीज़ें लिख दूंगा ऐसे, फॉर आवर कन्वीनियंस। ठीक है जी, अब पहले मैं क्या करूँगा, इसको शॉर्ट करता हूँ। रैंडम चीज़ें प्लीज़ जज मत करना। अब क्या दिक्कत आ गई इसमें, ओ शिट, इतनी मेहनत तो हमने करी लेकिन ये चीज़ नोटिस नहीं करी। जब हम इसको बनाएंगे तो हमें सबको ऐसे करना पड़ेगा। ओहो, इसको कॉपी कर लेता हूँ फटाफट से, एंड इसको पेस्ट कर सकूँगा। एक सेकंड दो दोस्तों, बस हो गया है काम। एंड हियर वी गो, इसको मैं कंट्रोल एंटर करके नीचे कर दूँगा। नाउ इट्स फाइन। अब मैं ए डॉट शॉर्ट करता हूँ फटाफट से। ए डॉट शॉर्ट के बाद क्या होगा, SORT। मैंने कमांड लिखी है, एंड मैं सिर्फ करूँगा एंटर। क्या होगा यहाँ पर, ये करके देखूँ क्या ये काम करेगा।
जी हाँ, आपके सामने है, इसने पूरा सॉर्ट कर दिया है। तो हाँ जी, टेक्स्ट पे ढंग से काम करता है सॉर्टिंग। देवांश भाई आपने बोला दोनों को मिक्स करूँगा तो काम करेगा, अभी एक बार वो भी करके देख लेते हैं इसको ज़रा। मैं एक काम करता हूँ, इसमें एक छोटी चीज़ करता है, पर एक और एलिमेंट डालते हैं पर ये 12। अब क्या होगा, अब ये काम करेगा। ए डॉट सॉर्ट करो इसको, यहाँ पर एरर थ्रो कर देगा। क्या बोल रहा है जी, नॉट सपोर्टेड, इंटर स्ट्रिंग एक साथ सपोर्ट नहीं करता है, तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा। नॉट्स सॉरी, नाउ इट्स फाइन। अकेले अकेले काम करता है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया सही दिया। चलो ए डॉट सॉर्ट तो कर दिया, क्या डिसेंड करेगा। डिसेंड के लिए मैं क्या करूँगा, फिर करके दिखा रहा हूँ एक और बार। इसके अंदर लिखूंगा रिवर्स इक्वल टू TRUE ट्रू, एंड व्हाट वी विल डू इज, देखो इसने रिवर्स भी कर दिया है, XYZ से स्टार्ट करा है, ABCD पे खत्म करा है, तो जी रिवर्स भी काम करता है, बिल्कुल ठीक काम करता है। ओके जी, आपको इतना समझ में आ गया? जी हाँ, बिल्कुल समझ में आ गया। यार देवांश, मैंने एक चीज़ पढ़ी थी, एक सॉर्ट होता है, एक सॉर्टेड होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है दोनों में, मैं बताता हूँ दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो एक पेज ऐड करता हूँ यहाँ पर फटाफट से। यहाँ पर बात करने वाला हूँ लिस्ट डॉट सॉर्ट एक, एंड अदर वन इज, ओहो गलती हो गई, लिस्ट नहीं, सॉर्टेड लिस्ट होता है इसके अंदर से। यहाँ पर ऑप्शन है तो ढंग से कर लेता हूँ, शॉर्टेड। नेक्स्ट वन इज शॉर्टेड लिस्ट। देखो ये कैसे काम करता है, सेम एग्जांपल लूँगा दोनों पे। एल ले लेता हूँ एक, उसके अंदर वैल्यू डालता हूँ मैं यहाँ पर 1 9 11 3 5। अगर मैं एल डॉट शॉर्ट करूँगा तो मुझे क्या करके देगा, एल डॉट शॉर्ट, ये मुझे एक असेंडिंग ऑर्डर का मुझे बना के देगा, असेंडिंग ऑर्डर पे दे देगा। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, सॉर्टेड एल, ठीक है, तो क्या होगा, देखो दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ये एक मेथड है, मैं आपको एक एक अक्षर में बता दूँ, दिस वन इज मेथड। अब इतना आपको समझना क्या मेथड क्या होता है, एंड ये एक फंक्शन है, ये एक ओके मेथड, एंड ये एक फंक्शन है। तो क्या करेगा, फंक्शन कभी ना मेमोरी में सेव नहीं होता है, इट विल नॉट स्टोर अनलेस यू आर गिविंग इट अ वैल्यू। और ये क्या होगा, ये स्टोर हो जाता है, ये स्टोर कर लेता है। स्टोर कैसे करता है, एग्जाम्पल देता हूँ दोनों का मैं आपको फटाफट से। यहाँ पर एक बीच में लाइन खींच देता हूँ वापस से, एग्जाम्पल देकर हम आगे बढ़ेंगे। छोटी सी बात है, ये भी पूछ लेते हैं, जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये इंटरव्यू में पूछी जाती है यार, इसलिए मैं आपको इस पर थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा दे रहा हूँ। और बहुत टाइम है पढ़ने के लिए भाई, आराम से हम इस वीडियो को करेंगे ना, क्यों जल्दी है। एग्जाम्पल लेता हूँ फटाफट से, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं शॉर्ट के लिए। ये एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, क्या करने वाला हूँ, देखो मैंने यहाँ पर लिखा है, पहले एक वैल्यू बना दिया, ठीक है। अब मैं पहले करूँगा इसको ए डॉट शॉर्ट, तो क्या हो जाएगा देखना, ए डॉट शॉर्ट करने पर मुझे ये वैल्यू दे देगा, ठीक है जी। इतना तो आप सभी को आता है, ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं। हाँ देवांश भाई, अलग क्या था, सॉर्टेड बताओ। अब मैं क्या करता हूँ, इसी एग्जाम्पल को वापस से लेता हूँ, एंड एक सेकंड, हाँ यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँगा, यहाँ लिखूँगा सॉर्टेड SOR सॉर्टेड ए, ये कर दिया, एंड मैं एंटर करूँ, इसने कर दिया सॉर्ट, दोनों कराए। अगर अब मैं क्या ए करूँगा, मैं प्रिंट करूँगा, तो क्या वैल्यूज चेंज हो चुकी होंगी, जी नहीं। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, ये सॉर्ट करने पर सिर्फ मेरे को वैल्यू दे रहा है, बट पूरे कोड में एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। क्या बोलने की कोशिश है, मैं बताता हूँ दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो मैं फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट लेकर अपने पेज पे जाता हूँ, फिर मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर दिया है, दोनों को ऐड करते हैं, फिर मैं इसके बारे में बात करता हूँ ढंग से। देखो डिफरेंस क्या है दोनों में डिफरेंस क्या है, ओके हियर वी गो। देखो डिफरेंस क्या है दोनों में, पहला वाला मेरा क्या कर रहा है, पहले वाले में मैंने एक ही वैल्यू जब सॉर्ट करी है तो उसने अंदर वैल्यूज़ को चेंज कर लिया है। मतलब क्या करा है, पहले अगर मेरे पास वैल्यू थी यहाँ पर ACDB, तो अब इसने क्या करा, मेमोरी में वैल्यूज़ अपडेट करके क्या कर दी है ABCD। बट हियर व्हाट हैपेंड इज, अगर यहाँ पर ABCD है, इसने मेमोरी में अपडेट नहीं करा है, ये वापस अभी भी ABCD ही है। ABDC ले लो इसको, आप उल्टा ले लो, ABDC मिक्स है ना। और इन बिटवीन प्रोसेस ही मुझे बता रहा है जी हाँ, इससे आप सॉर्ट करके ये कर सकते हो। तो ये मेमोरी में चेंज नहीं कर रहे हैं, इसलिए अगर आप कहीं मेमोरी में चेंज नहीं कर रहे हैं तो हम यूज़ करते हैं सॉर्टेड का। सिर्फ हमें चेक करना हो कि भाई क्या कैसे आगे पीछे होगा, एंड अगर मुझे मेमोरी में चेंज करना है तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर ए डॉट सॉर्ट का। समझ में आ गया दोनों में क्या डिफरेंस है यार। ये पूछा जाता है आपसे, कहीं ना कहीं पूछा जाएगा, तो आपको याद रहना चाहिए। एक चीज़ फिर मैं आपको बताऊँगा, दोनों में जो मेजर डिफरेंस है क्या बोलता है, आप सीधा बोलो अगर आपसे इंटरव्यू पूछे,
भाई जो ए डॉट सॉर्ट होता है मेथड होता है, और जो सॉर्टेड होता है ये मेरा क्या होता है, फंक्शन होता है। फंक्शन नहीं होता है, फंक्शन होता है, फंक्शन होता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। बहुत बेसिक सी चीज़ है। चलो नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, बहुत टाइम लगा दिया यार हमने सॉर्टिंग में। लिस्ट डॉट कॉपी, लिस्ट डॉट कॉपी। अब ये किस लिए काम आएगा भाई, जैसा कि नाम है ये यूज टू क्रिएट अ कॉपी। अब इसमें मेरे पास एक अच्छा क्वेश्चन आता है कि बात करेंगे लगे, यूज टू क्रिएट अ कॉपी। अब देखो जी ये कैसे काम करता है, इसका सिंटेक्स बताता हूँ मैं आपको। लेट सपोज मेरे पास यहाँ पर है एक ए बनाया मैंने, उसको वैल्यू दे दी 1 2 3 4। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं करूँगा यहाँ पर बी, जो मेरे पास एक फंक्शन है, बी जो मेरे पास वैल्यू है वो ए के बराबर है, ठीक है जी। अब मैं क्या चाहता हूँ, बी जो है बी में एक 5 ऐड हो जाए। तो अब क्या होगा, ए भी प्रिंट करके देखते हैं, बी प्रिंट करके देखते हैं। तो ये आपको कोड दिख रहा है, दिस इज नोन एज कॉपी, दिस इसी को कॉपी बोलते हैं। ये बेसिक सिंटेक्स है, नहीं आया समझ में तो मैं कोड करके आपको दिखाता हूँ मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट सपोज मैंने ए बनाया है, ए के अंदर मैंने वैल्यू डाल दी यहाँ पर, ओहो वेरी सॉरी, नॉट फाइन, 1, अरे यार व्हाट इज हैपनिंग, 1, 2, 3, 4 मैंने 4 वैल्यू डाल दिया। ये एग्जाम्पल लिया था मैंने, वहाँ पर मैंने एक बी बनाया, बी मैंने बनाया और उसे क्या बोल दिया, वो ए के बराबर है। इतना भी ठीक है अभी तक। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, आप बी में एक वैल्यू ऐड कर दो, और क्या ऐड कर दो, बी डॉट अपेंड। अपेंड मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था लास्ट में। आप बी में एक वैल्यू ऐड कर दो, इससे क्या होगा मुझे एक बात बताओ, क्या इसमें एक ए से वैल्यू ऐड होगी? जी हाँ, क्योंकि बी ए के बराबर है। क्या इससे बी में एक वैल्यू ऐड होगी? जी हाँ। तो आपको सामने दिख रहा है, जब इक्वल टू करूंगा तो दोनों में वैल्यू ऐड हो जाएगी। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? ये होता है मेरा कॉपी, ठीक है जी। ये मेरे सामने है कॉपी। अब कॉपी भी दो तरीके से होती है, मतलब अगर ये आप देख रहे हो तो कॉपी हम दो तरीके से करते हैं। एक शॉलिड डी, आगे बात करते हैं, इसको मैं ऐड कर देता हूँ, जस्ट लेट मी डू अ थिंग। इसको मैं एक तरफ कर दूँगा पूरे कोड को, हियर वी गो, एंड मैं इस लाइन को भी ऐड करके यहाँ पर इनके साथ लगा देता हूँ, ठीक है, सो दैट आई कैन जस्ट ऐड माई स्निपेट। तो ये आपके सामने इसका बेसिक का सिंटेक्स है, ये वर्क कर रहा है, ठीक है जी निवांश भाई, ठीक है। अब आपने मुझे कुछ महंगी सी चीज़ बताई कि ये दो तरीके से काम करता है। फर्स्ट वन इज शैलो कॉपी। शैलो कॉपी क्या करता है, शैलो कॉपी क्या करता है, एंड एक डीप कॉपी। डीप कॉपी, दोनों में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको ये बताता हूँ, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। लेट सपोज मैंने यहाँ पर लिया ए इक्वल टू, वही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 1 2 3 4, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पर मैं लूँगा क्या, ए इक्वल टू 1 2 3 4, सेम एग्जाम्पल दोनों जगह ले लिया है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अभी डीप कॉपी हमने बनाई थी, जो डीप कॉपी बोलते हैं। बी इक्वल टू ए करा, एंड मैं बी में क्या कर दूंगा, वापस से वही बी डॉट अपेंड 5। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, नेक्स्ट लाइन में ए को प्रिंट कर दूंगा और बी को प्रिंट कर दूंगा, ठीक है जी। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं बी को बोल रहा हूँ कि तू ए को कॉपी कर ले, ए डॉट कॉपी। अब इसने कॉपी करा है, फिर मैं बोल रहा हूँ बी को अपेंड कर ले। देखो दोनों में बहुत फर्क है। एंड अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ए प्रिंट करूँगा, यहाँ पर बी प्रिंट करूँगा। तो आपको दोनों में क्या फ़र्क दिख रहा है, आपको एक लाइन का फ़र्क दिख रहा है, ये लाइन दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर रही है। देखो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, मेक आ कॉपी। इसका मतलब क्या, अगर कॉपी बनाएगा, कॉपी बनाएगा तो क्या करेगा, ठीक है जी, दोनों को डिफरेंट ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगा, दोनों को डिफरेंट ऑब्जेक्ट रखेगा, ठीक है जी। ए की अपनी आइडेंटिटी और बी की अपनी आइडेंटिटी है, दोनों को मैच नहीं करेगा। बट यहाँ पर अगर आप बी इक्वल टू ए करोगे तो इसका मतलब क्या हो गया, ए भी बी के बराबर हो गया और बी भी ए के बराबर हो गया। तो इन दोनों को सेम ऑब्जेक्ट ट्रीट कर लेता है, ऐसा सेम ऑब्जेक्ट ट्रीट कर लेता है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा, देखो भाई अगर आप यहाँ पर आउटपुट मांगोगे तो इसने क्या बोला, आप ए को कॉपी करो बी पे, तो क्या इससे ए के आउटपुट पे कुछ चेंज आएगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ए का आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, तो मैं आउटपुट लिख रहा हूँ, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, 1 2 3 4 और क्या 5 मिलेगा? नहीं भाई 5 नहीं मिलेगा। बी में क्या मिलेगा, 1 2 3 4 और 5, हाँ जी अपेंड करा है बी को तो 5 मिलेगा। हालांकि यहाँ पर हमारा चीज़ बदल जाएगी, यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5, क्योंकि मैंने ए इक्वल्स टू बी करा है और मुझे यहाँ पर बी में भी सेम चीज़ मिलेगी। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, ठीक है जी। फिर एक चीज़ याद करना, ये इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। आज हमने बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक पढ़े हैं। ये क्या करता है, दोनों को सेम ऑब्जेक्ट बना के ट्रीट करता है, दोनों को सेम ऑब्जेक्ट बना के ट्रीट करेगा। ये दोनों को डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना के ट्रीट करेगा, डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाकर ट्रीट करेगा। समझ में आया? जी आया। तो देवांश भाई एक काम करो, आपको समझ में आ रहा है, दोनों का एक एक कोड भी करके दिखा दो। चलो जी, आपकी इच्छा है तो हम करके दिखा देंगे आपको कोड भी इसका। यार ये लाइन फाइन्स को देख लेना यार, थोड़ा सा हो जाता है वैसे, कोई नहीं, लेट इट बी। मैं फटाफट से आपको कोड करके दिखाता हूँ। जो मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई वो मैं करके दिखा रहा हूँ। एक तो आपके सामने मैं कर चुका हूँ, तो हम इस स्निपेट को ऐसे पे ऐड कर देंगे।
फर्स्ट वाला करके दिखाते हैं। तो ये मेरे पास कौन सा है, दिस इज नोन एज डीप कॉपी। तो ये मेरे साथ डीप कॉपी है। डीप कॉपी मैंने क्या करा, इक्वल टू बी कर दिया, तो वहाँ पर पूरा गेम बदल गया। चलो जी, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पूरे कोड में एक लाइन चेंज करनी है। बी इक्वल टू क्या करूँगा, ए डॉट कॉपी COPY एंड लेट मी डू अ थिंग। अब फिर मैं अपेंड करूँगा। अब क्या मुझे ए चेंज हो जाएगा, जी हाँ ए चेंज हो जाएगा। अच्छा ए चेंज नहीं हुआ है, अब हो जाएगा, शुरू से सेव करके चलो। तो अब क्या ए में चेंज जाएगा, हाँ जी आ जाएगा, क्योंकि हमने अपेंड करा है। और बी में आएगा, नहीं बी बिल्कुल सेम आ जाएगा। दोनों कोडों में क्या फ़र्क है, एक में आप कॉपी बना रहे हो तो आपका ए चेंज नहीं हो रहा है, दूसरे में चेंज हो रहा है। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को वापस देखो, मैंने कोशिश करी आपको ढंग से समझाने की, फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट डाउन करो, मैं आपके डाउट का जवाब फिर दूंगा। तो यार अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली आज। हाँ तो टपल कर लें थोड़ा सा, चलो टपल की डेफिनेशन कर लेते हैं, अगली वीडियो में टपल को स्टार्ट करेंगे। इट्स ऑलरेडी 50 मिनट आई गेस, यस इट्स अराउंड 50 मिनट। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर टपल आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर हम अगली वीडियो में बात करने वाले टपल के बारे में। तो यहाँ पर हमने लिस्ट खत्म कर दिया, तो हियर इज एंड ऑफ लिस्ट हम पूरी कर चुके हैं। ठीक है जी, आपने लिस्ट में क्या क्या पढ़ा, मैं फटाफट से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। हम लिस्ट में हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने लिस्ट में स्टार्ट किया था व्हाट इज लिस्ट। इफ़ यू रिमेंबर हमने क्या पढ़ा था पहले, व्हाट इज लिस्ट क्या होती है, अगर आपको याद है, अगर आपको अभी भी नहीं पता तो प्लीज़ पुरानी वीडियो देख कर आओ। लिस्ट हम कैसे बनाते हैं, दिस इज आवर लिस्ट। ठीक है जी, फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा नेस्टेड लिस्ट क्या होती है। नेस्टेड लिस्ट आप प्लीज़ पुरानी वीडियो को देख कर आओ। फिर हमने क्या पढ़ी, हमारे पास इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, इसमें इंडेक्सिंग के बारे में बात करी, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग के बारे में बात करी। फिर हमने स्टार्ट करा था फिर हमने क्या पढ़ा था इसके बाद, हाँ फिर हमने बात करी थी रिप्लेस कैसे करते हैं, रिप्लेसमेंट के बारे में बात करी थी हमने म्यूटेबिलिटी के बारे में बहुत बात करी है। म्यूटेबल प्लीज़ इसको फिगर आउट करना, ये बहुत अर्जेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने बात करी थी मेथड्स के बारे में, हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं लिस्ट के लिए। अब ये मेथड्स कौन से होते हैं इनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट वन हमने जिसके बारे में बात करी थी, इट वॉज अपेंड लिस्ट डॉट अपेंड। सेकंड हमने किसके बारे में बात करी थी, फिर हमने बात करी थी एक्सटेंड के बारे में कल वाली वीडियो में। आज हमने स्टार्ट करा इंसर्ट से, हालांकि मुझे ऐसा लगा हमने पढ़ाया है बट स्टिल मैंने आज स्टार्ट करा है इंसर्ट से। ठीक है, फिर मैंने पढ़ा था रिमूव, आज हमने पढ़ा रिमूव। ठीक है जी, फिर मैंने पढ़ा यहाँ पर रिमूव के बाद पॉप, इंडेक्सिंग, याद होगा रिमूव और पॉप में क्या डिफरेंस होता है। फिर मैंने पढ़ा क्लियर क्या होता है, ये भी आपको याद होगा। फिर हमने पढ़ा एक डिलीट क्या होता है, आपको याद होगा। फिर हमने बात करी थी उसके बाद डिलीट के बाद हमने पढ़ा था आई गेस, डिलीट के बाद हमने क्या पढ़ा है, लिस्ट कॉपी, ओके, सॉर्ट, काउंट, हाँ काउंट पढ़ा था हमने। फिर काउंट, आज हमने काउंट पढ़ा है, एक सेकेंड। लिस्ट के बाद हमने पढ़ा यहाँ पर काउंट, COUNT काउंट। फिर हमने काउंट सीखा। फिर मैंने सीखा था रिवर्स कैसे काम करता है, रिवर्स के बाद हमने बात करी थी सॉर्टिंग के बारे में, सॉर्टिंग कैसे होती है। तो जस्ट लेट मी राइट, रिवर्स मैंने पढ़ा, रिवर्स में 2 तरीके बताए थे, आपको पता है कैसे कैसे रिवर्स करते हैं चीज़ों को। सॉर्टिंग पढ़ा फिर मैंने, ठीक है जी, सॉर्ट ऑफ लिस्ट। फिर हमने पढ़ा था सॉर्ट में 2 पढ़े थे, असेंडिंग और डिसेंडिंग, आपको याद होगा। फिर मैंने सॉर्टेड पढ़ाया था, सॉर्ट वर्सेस सॉर्टेड में क्या डिफरेंस होता है। फिर हमने कॉपी पढ़ा था, लिस्ट डॉट कॉपी। तो एक मैंने कॉपी ऑफ लिस्ट पढ़ा, कॉपी कैसे करते हैं। और फिर हमने पढ़ा कॉपी 2 तरीके से होती है, शैलो और डीप। तो आज हम इतना सब कुछ पढ़ चुके हैं, मेरे हिसाब से आज काफ़ी है, बट स्टिल मेरा मन नहीं मान रहा है, स्टार्ट कर ही देते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं बस। आज डेफिनेशन करते हैं टपल की। अगर आप ये चलो डेफिनेशन कर लेते हैं, हम कल वापस से स्टार्ट करेंगे इसको, बट अभी डेफिनेशन देख ही लेते हैं फिर भी। तो बेसिकली टपल आर सिमिलर टू लिस्ट, थोड़ी सी बात करते हैं, सिमिलर टू लिस्ट। ठीक है जी, अगर सिमिलर टू लिस्ट है तो मैंने यूज़ क्यों नहीं करते हैं, हमें ज़रूरत क्या पड़ी, हम इसलिए नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि क्या होते हैं, ये इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल क्या होते हैं, जिनकी वैल्यूज़ चेंज नहीं हो सकती है, वैल्यूज़ कांट बी चेंज्ड। ठीक है दिमांश भाई, इतना भी समझ में आ गया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जी हाँ, तो हमें यूज़ ही क्यों करना है टपल, ज़रूरत ही क्या बनी इसके लिए। ठीक है, अगर हमें कहीं पर डाटा चेंज नहीं करना है, इफ़ यू डोंट वांट टू चेंज डाटा ओवर टाइम, इफ़ यू डोंट वांट टू चेंज डाटा ओवर टाइम, तो इसलिए हमने क्या यूज़ करते हैं, फिर हम टपल्स का यूज़ करते हैं। टपल्स हमारे लिए वहाँ बेस्ट होते हैं। ठीक है जी, अब मुझे एक बात बताओ देवांश भाई, अगर मुझे लिस्ट को टपल में चेंज करना हो तो ये कैसे हो सकता है। लिस्ट कैसी होती है, लिस्ट मेरी होती है 1 2 3 4। ठीक है जी, अब टपल कैसे बनेगा, आप इसको टपल कर दो, टपल ऑफ L, तो जो मुझे आउटपुट मिलेगा L, वो मेरे को टपल मिलेगा। तो टपल हमारा कैसा दिखता है, टपल हमारा इस ब्रैकेट में दिखता है। कल हम बात करेंगे इसके बारे में यार, बस आज आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि आप थोड़ा रिवाइज करके आओ। अगर आपको टपल को लिस्ट में चेंज करना है, लिस्ट तो हमने कर दी,
ठीक है जी। टपल को लिस्ट में करना है तो क्या करो, आप टपल ले लो टी, उसमें वैल्यूज है 1 2 3 4 एंड आप क्या कर दो लिस्ट ऑफ टी, तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी 1 2 3। समझ में आ गया आपको? ऑब्वियस यहाँ पर आप एल बी लगाओगे तभी तो प्रिंट करोगे। आई होप ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। हम कल इसके बारे में ढंग से बात करने वाले हैं। प्लीज़ कोशिश करना, प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले ट्राई ऑन योर ओन कि आप एक बार थोड़ा सा टपल को पढ़ के आओ, सो दैट आपको आसानी हो ये चीज़ें समझने में। बाकी तो मैं बैठा ही हूँ यार आपको पढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ हेल्प अस शेयरिंग दिस वीडियोज़। मेरी कोशिश है यार कि मैं आपको ऐसे कोर्सेज आगे देते रहूँ, एंड इट विल बी ओनली पॉसिबल अगर ये हमारी वीडियोज़ कोई देख रहा है, एल ये सब वेस्ट है। ठीक है जी, आई एम डूइंग माई 100%, प्लीज़ डू ऑन योर ओन एज वेल। तो ये मेरी ईमेल आईडी है d4devanshbhatt@gmail.com। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ किसी भी रिगार्डिंग, आप प्लीज़ मुझे ईमेल करो। आपको प्लीज़ कमेंट भी कर सकते हो, आपके कमेंट का भी मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यार। प्लीज़ लाइक दिस वीडियोज़, शेयर दिस वीडियोज़। इफ़ यू आर नॉट लाइकिंग दिस वीडियोज़ प्लीज़ डिसलाइक इज एज वेल, मुझे कोई इशू नहीं है उस चीज़ से, मैं इंप्रूव करूँगा अपने अंदर। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू आर वॉचिंग दीज थिंग्स और आपको लग रहा है कि ये कंटेंट हमारे लिए वर्थ इट है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइज। हम कल मिलते हैं, बात करेंगे टपल्स के बारे में। छोटा मोटा मुझे को ऐसा लगता है जो मैं स्किप कर रहा हूँ, तो यार मैं इन बिटवीन आपको कभी ना कभी बता ही दूंगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर।